कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर सक्सेस। और दोस्तों, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, वो है हमारा टाइम टेबल। अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, या फिर अगर आपके सामने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो IIT हो, नीट हो, UPSC हो, या फिर CA ही क्यों ना हो, कुछ भी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या फिर अगर बोर्ड्स के एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, अगर आपको उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, अगर आपको उसमें टॉप के 1% में आना है, तो आपको टाइम टेबल तो फॉलो करना ही होगा। तो हम आज ये नहीं बात करने वाले कि हमें 8 से 9 में क्या करना है, या 9 से 10 में, 10 से 11 में क्या करना है, ना, क्योंकि हर एक बंदे का अपना शेड्यूल अलग होता है। वो ड्रॉपर हो सकता है, वो 11 में हो सकता है, वो 12 में हो सकता है, या फिर वो SSC का प्रिपरेशन कर सकता है। इसलिए सबके लिए टाइम टेबल अलग अलग होगा। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आप टाइम टेबल बनाओ, जब आप अपना दिन का शुरू से लास्ट तक आप उसको प्लान करो, तो उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबका क्वेश्चन होता है कि भैया मैं दिन में पढ़ूँ या रात में, तो मैं वैसा बंदा हूँ, जब NIT हमीरपुर में मैं आज के दिन पे हूँ, तो सबसे ज़्यादा टाइम हम रात में ही पढ़ रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि आप 11-12 में हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, आपके लिए सुबह पढ़ना या दिन में पढ़ना ज़्यादा लाभदायक होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मान लो अगर कोई बंदा रात में पढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप रात में पढ़ोगे, आप यानी कि आप सुबह लेट से उठोगे, आपको स्कूल जाना है। आप अगर कम नींद लेके जाओगे तो आपका कंसंट्रेशन वो बनेगा नहीं। स्कूल में या कॉलेज में आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो दिमाग के ऊपर से जा रहा होता है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है रात में पढ़ने में, ठीक है, मान लो आप 12-1 बजे तक आप पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप उसके आगे जाते हो, मान लो आप 2 बजे 3 बजे पढ़ रहे हो, क्योंकि हम अपना डिनर जल्दी कर लेते हैं, 8-9 बजे तक कर लेते हैं, अगर 10 बजे भी कर लेते तो हमें 12-1-2 बजे भूख लगने लगती है। उसके बाद आप किचन में जाते हो कुछ ढूंढने के लिए, कुछ खाने के लिए। फिर मान लो आपने मैगी बना लिया, आप सोचते हो कि खाने टाइम में थोड़ी पड़ेंगे, कुछ देख लेते हैं, तो आप उस समय देखना स्टार्ट कर देते हो, आप स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो, कुछ भी रैंडम वीडियो देखने लगते हो। उस टाइम पे जो आपने सोचा था कि मैं 5 मिनट में खा लूँगा, अब वो लंबी चली जाती है। ठीक है, 5 से 10 मिनट हो जाता है, कब घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे होते हैं वो मालूम नहीं चलता। तो ऐसा नहीं है कि हम बस पढ़े ही जा रहे हैं, लेकिन अगर हम 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमारा आउटपुट 5 घंटे ही होना चाहिए। कुछ बंदे ये सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने 12 घंटा में टेबल में बैठा हो तो मैंने 12 घंटा पढ़ा, ना, ये मिथ है सबसे बड़ा। अगर आप 12 घंटे बैठ रहे हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप पढ़ कितने रहे हो एक फोकस के साथ, वो मैटर करता है। अगर आप 24 घंटे बैठ जाओ लेकिन आप ध्यान से नहीं दे रहे, ध्यान से आप 2 घंटे नहीं दे रहे, तो आपका 24 घंटे ही पूरा बर्बाद है, याद रखना। और दूसरा क्वेश्चन, अच्छा, सुबह उठने का सबसे मेन जो फ़ायदा होता है वो होता है आपका फोकस। आप जब सुबह उठो तो हमारा माइंड फ्रेश रहता है, आप कुछ भी काम अच्छे से फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ कर सकते हो। जो पढ़ाई आप रात को 4 घंटे में करोगे, वही आप सुबह 2 से लेकर 1.5 घंटे के बीच में कर लोगे। ठीक है, और दूसरा आता है कंसिस्टेंसी। आप मानो या ना मानो, ठीक है, अगर आप रात में अगर आप पढ़ने की सोच रहे हो या फिर आप पढ़ते हो, तो आपको खुद मालूम होगा, आपने खुद देखा होगा कि कभी हम देर तक पढ़ लेते हैं, 2-3 बजे रात तक पढ़ लेते हैं, कभी हम 12 बजे पढ़ लेते हैं, कभी हम 10 बजे सो जाते हैं, हम ज़्यादा थके हुए हम 10 बजे सो जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है हमारे कंसंट्रेशन में। ठीक है, सॉरी, कंसंट्रेशन में तो आती ही है, साथ ही साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है कंसिस्टेंसी में। हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, कभी हम जल्दी सो रहे होते हैं, कभी हम लेट से सो रहे होते हैं, तो वो एक कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फर्स्ट एंड लास्ट आवर ऑफ योर डे। यानी कि जब आप उठते हो तो उसका सबसे पहला घंटा, अगर आप सोने जाते हो तो उसका सबसे आखिरी घंटा। अगर आप सो के उठे हो तो आपका पहला घंटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्राई करो कि आप सो के उठ रहे हो तो आप तुरंत ही फ़ोन ना देखो या फिर लैपटॉप ना खोल लो, क्योंकि उससे हमारा कंसंट्रेशन
काफ़ी बिगड़ता है। अगर आप सुबह उठ रहे हो, है ना, अगर आप जल्दी उठ रहे हो तो ट्राई करो कि आप जाकर सनसेट देखो, है ना, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो। आपने देखा होगा कि लास्ट के 3 महीने 4 महीने मतलब बस ऐसे ही उड़ जाता है, हमें मालूम नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब भी सुबह उठो, पहले तो फ्रेश हो जाओ अच्छे से, ताज़ी हवा खाओ थोड़ी देर और सोचो कि हमें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। हम कुछ टाइम से जो हमें करना है, अगर आपने ये टारगेट रखे करना है कि मुझे जी मेंस फोड़ना है, उसके लिए आपने जो पाठ डिसाइड किया था, जो 3 से 4 से 5 महीने बच गए या फिर जो आगे 3 महीने आने वाले हैं, उसमें आपको क्या करना है, अभी तक क्या चीज़ें हो जानी चाहिए थी और क्या चीज़ें अब नहीं हो पाई, उसका क्या रीज़न क्या था, क्या चीज़ें दिक्कत दे रही है, क्या डिस्ट्रैक्शन है आपके लाइफ में, वो आप मानोगे नहीं। ये 20 से 25 मिनट का जो थिंकिंग है, जो आप सोचते हो अपने लिए, वो आपका पूरा दिन भर का काम एंड मोमेंटम डिसाइड कर रहा होता है। और लास्ट आता है, अब हम सेकंड नंबर पे आता है लास्ट डे ऑफ एन आवर। आप ये मान लो, ये लिख के रख लो कि अगर आप सोने से पहले फ़ोन देख रहे हो तो आपकी नींद में दिक्कत आएगी। ये प्रूवन है। तो ट्राई करो, आप जब सो रहे हो उससे 1 से 2 घंटे पहले तो आप स्क्रीन के सामने रहो ही ना। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो ट्राई करो कि आपके लास्ट के 2 घंटे में आप लेक्चर के अलावा कुछ और कर लो। आप नोट्स रिवाइज कर सकते हो, है ना, अपने नोट्स को पढ़ सकते हो, आपने जो दिन भर में पढ़ा वो सबको एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन ट्राई करना कि आप सोने से पहले आप स्क्रीन टाइम आपका 0 रहे, कम से कम 1 से 2 घंटे तक। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 2 सब्जेक्ट्स। कभी कभी हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक दिन हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। अगर हमने आज रे ऑप्टिक्स पढ़ा तो हम 3, 4, 5 दिन रे ऑप्टिक्स ही पढ़ रहे होते हैं। अगर हमें कोई सब्जेक्ट अच्छा लग गया तो हम उसे ही पढ़ रहे होते हैं। ऐसा मत करना, याद रखना ये हमारा कंपटीशन है। अगर आप 2 लोग से पीछे रहोगे तो जो 2 लोग आपके आगे भी होंगे। अगर आप आज कुछ ऐसा काम करते हो जिससे आप पीछे आ गए तो याद रखना वो आपके रैंक में फ़र्क डालेगा, ठीक है। तो कम से कम आपको 2 सब्जेक्ट तो साथ रखना ही है। उसमें से हो सकता है कि एक सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, दूसरे को कम टाइम दे रहे हो, वो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 सब्जेक्ट तो चाहिए ही, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिवीजन को लेके। याद रखना, आप जब एग्ज़ाम में आप तभी परफॉर्म कर पाओगे चाहे वो चीज़ आपने एक दिन पहले पढ़ी हो या फिर कम से कम उसको 5 से 6 बार आपने रिवाइज किया हो, ठीक है। रिवीजन के लिए जो सबसे फेमस रूल है 80-20 रूल, जो मैंने खुद ने फॉलो किया है और काफ़ी जितने भी टॉपर्स रहे वो सभी यही रूल फॉलो करते हैं। 80-20 रूल यानी कि एक दिन के कम से कम आप 20% ऑफ टाइम तो आप रिवीजन में दोगे ही स्टार्टिंग में, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट ना हो जाए, और उसके बाद आप धीरे धीरे इस टाइम को इंक्रीज़ करोगे। और 20-80 रूल इसमें भी काम आता है। जब आप कुछ पढ़ रहे होते हो तो आप कम से कम उसके 15 से 20% चीज़ों को आप लिख के देखोगे। वरना क्या होता है, हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं और वो हमें लग रहा होता है कि वो हमें समझ आ रहा है, लेकिन अनकॉन्शियसली वो चीज़ें हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। अगर हम चाहते कि वो हमारे दिमाग के अंदर बैठी रहे तो हमें कुछ चीज़ें लिख के देखनी रहती है, ठीक है। तो हम कम से कम 15 से 20% तो लिख के देखेंगे अगर हम कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो। जो ही नहीं कि आप नोट्स से बनाओ, आप रफ में भी वो चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद दूसरा फोकस पढ़ाई के टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे हम क्या कर रहे हो, जब हम रिवाइज कर रहे हो तो हम गाना बजा रहे हैं, ठीक है, अब रिवाइज ही तो कर रहे हैं, हम चिल होके कर रहे हैं, लेकिन नहीं, रिवीजन भी आपको सेम फोकस से करना है। रिवीजन का जो दूसरा मेन की फैक्टर है वो होता है शॉर्ट नोट्स। आप जब भी कुछ चीज़ पढ़ो तो उसका शॉर्ट नोट ज़रूर बना लो। हम सोचते हैं कि अपना फ्रेंड का शॉर्ट नोट ले लो, नहीं, जो शॉर्ट नोट आप बनाओगे जो जितना बेनिफिशियल होगा वो किसी तीसरे बंदे का नोट्स उसको कभी कंपेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। याद रखना शॉर्ट नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, हम सब चीज़ पढ़ ले जाते हैं लेकिन लास्ट के 1 हफ्ता जो बचा रहता है एग्ज़ाम का, उसमें हम सारे अपने नोट्स को रिवाइज नहीं कर सकते। उस समय पे जो काम आता है वो होता है आपका शॉर्ट नोट्स, आपके खुद से बनाया गया शॉर्ट नोट्स। एंड लास्ट
जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन का वो है फॉर्मूला शीट। अगर मान लो आपने डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हो मैथ्स में, तो जितने भी फॉर्मूलाज है आपको वो सब अलग से तो लिख के रखने ही होंगे। हो सकता है कि आप कभी भी उस सब्जेक्ट को पढ़ने का सोचा या फिर आपको 10 मिनट 15 मिनट का कभी टाइम मिले, तो पॉसिबल नहीं होता कि हम कोई नए सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे। तो उस टाइम पे जो हमारा सबसे काम आता है वो होता है फॉर्मूला शीट। अगर फॉर्मूला शीट याद रखना, मेंस में या फिर नीट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो सिर्फ फॉर्मूला बेसिस पे होता है। ठीक है, उसके टाइम टेबल का जो सबसे लास्ट और सबसे आखिरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, जब हम अपने टाइम टेबल को बनाते हैं तो हम उसको तीन टुकड़ों में तोड़ रहे होते हैं। होता है लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल और डेली गोल। लॉन्ग टर्म गोल यानी कि जो आपका अल्टीमेट गोल है, यानी कि अगर आप जी मेंस के लिए, नीट के लिए पढ़ रहे हो तो लॉन्ग टर्म आपका गोल वो है नीट या फिर जी उस पार्ट में जाने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको टेस्ट सीरीज के लिए कितना टाइम चाहिए, आपको रिवीजन के लिए कितना टाइम चाहिए, वो आएगा आपको लॉन्ग टर्म गोल में। शॉर्ट टर्म गोल या फिर शॉर्ट टर्म गोल आपका आता है कि आप लास्ट के 1 महीने में, 1 हफ्ते में क्या क्या करोगे। मान लो आपको मेंस के लिए आपको मैथ्स के लिए 20 चैप्टर है और आपने 1 महीने का टारगेट अभी आप बना रहे हो, 1 महीने का टाइम टेबल बना रहे हो, तो कम से कम आपको उस 1 महीने में 4 चैप्टर तो करने ही पड़ेंगे, है ना। तो उस 4 चैप्टर का आप कैसे करोगे वो चीज़ डिफाइन होता है शॉर्ट टर्म गोल में। उसके बाद जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है आपका डेली गोल। डेली गोल यानी कि वो प्लानिंग जिससे आपका शॉर्ट टर्म गोल अचीव हो। मान लो कि आपने डेली गोल वैसा होगा जैसे कि आज मुझे इंटीग्रेशन का ये चैप्टर करना है तो मैं 3 घंटे ये पढ़ूंगा, आज मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, उसके बाद 2 घंटे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगाऊंगा। तो वो ऐसे आपका डिसाइड होता है डेली गोल। डेली गोल यानी कि आप माइनर डिटेल पे फोकस कर रहे हो, आपका दिन का 10 मिनट हो या 15 मिनट हो, वो कहाँ जा रहा है वो हम डिसाइड कर रहे होते हैं डेली गोल में। डेली गोल का एक और चीज़ ये है कि आप उसमें कोई बहुत ज़्यादा टारगेट आप नहीं रखोगे। ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स का 3 चैप्टर आज ही कंप्लीट कर लूँगा, मालूम चला आप रात को होते होते आप बस 1 ही चैप्टर कर पा रहे हो। तो सबसे पहले जो आती है वो होती है डिमोटिवेशन, कि आपने जो टारगेट रखा वो टारगेट फुली अचीव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल रखेंगे, हम प्रैक्टिकल टारगेट रखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपने पहला दिन का गोल रखा हो कि मैं ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करूंगा, लेकिन हो सकता है कि आप पूरा कंप्लीट ना कर पाओ, 70% कर पाओ। तो आपको आपकी कैपेसिटी मालूम चलती है, तो आप उसी कैपेसिटी पे रहोगे। अब साथ ही साथ आप हल्का हल्का धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाओगे। वो होता है डेली गोल। यार हाँ, डेली गोल आप सुबह उठ के नहीं बनाओगे, डेली गोल आप बना रहे होते हो रात के सोने से पहले। इसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप सुबह उठोगे तो आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि आज मुझे क्या करना है। आप डायरेक्ट टेबल पे जाओगे और आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। आपका टाइम इसमें नहीं जाएगा कि मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना। वो कन्फ्यूज़न से दूर रहने के लिए हम अपना डेली टारगेट जो है हम वो पिछले रात सोने से पहले बना रहे होंगे। याद रखना, टाइम टेबल तो सबको बना लेता है, लेकिन उसे फॉलो करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कंसिस्टेंट रहने में। मान लो कि आज संडे है और आपने सोचा कि कल से मैं ये टाइम टेबल फॉलो करूँगा मंडे से, और कल ही मूवी आ जाती है KGF 2 और आपके दोस्त बोलता है चल चल मूवी देखने चलते हैं, और आप चले जाते हो और आपका पहला दिन ही टाइम टेबल का बर्बाद हो जाता है। एक सेंस ऑफ डिमोटिवेशन आपके दिमाग में रहता है, जहाँ पे आपको मालूम चलता है कि यार ये तो आज तो पहला दिन था टाइम टेबल फॉलो करने का और आज मैंने पहला दिन ही मेरा टाइम टेबल में गड़बड़ हो गया। तो आपको सीखना होगा नो बोलना, लर्न टू से नो। यानी कि आपके अल्टीमेट गोल के सामने ऐसी कोई भी चीज़ अगर आ रही है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसको आप टाल सकते हो, या फिर ऐसी चीज़ जो आज से आने वाले 5 साल में आज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगी, है ना। ऐसी कोई भी चीज़ आप सोच सकते हो क्या ये चीज़ 5 साल के बाद मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट रहेंगी, नहीं। उस चीज़ को डायरेक्ट मना कर दो। आपका अल्टीमेट गोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखना, एक और चीज़ जो होता है, हम क्या कर रहे होते हैं, हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम बेड पे भी पढ़ लेते हैं, हम सोफे में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ना, आप जब भी पढ़ोगे आप एक टेबल चेयर पे ही पढ़ोगे, जिससे आपका कंसिस्टेंसी, आपका फोकस बना रहता है। बेड पे क्या होता है, हम रजाई या ब्लैंकेट के अंदर पढ़ रहे होते हैं और उसे मज़ा तो आता है, लेकिन आप सो भी जल्दी जाओगे। हल्का सा आपको थकावट फील होगा, आप बोलेंगे यार रहने देते कल पढ़ेंगे, आप सो जाओगे। इसलिए
आपको जब भी पढ़ाई करनी है टेबल चेयर के सामने ही पढ़ाई करनी है। और याद रखना आपका जो स्टडी रूम होगा वो कभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं होगा। मतलब ऐसे जगह पे आपने अपना स्टडी टेबल नहीं लगाया होगा जहाँ पे एक दिन में 36 बार लोग आते हों, है ना, घर वाले 36 बार आते हो। नहीं, आपको अपना टेबल, अपना स्टडी रूम, अपना स्टडी जो जगह है वो आपको एक आइसोलेशन जगह में बनाना होगा, एक अपने आप को आइसोलेट करना होगा, याद रखना। इसलिए आइसोलेट करना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मान लो आपके पढ़ने वाले कमरे में ही 10 बार लोग आ जा रहे हैं तो भाई कहाँ से फोकस करोगे, कहाँ तो फोकस ही नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा कंसिस्टेंसी, ठीक है। उसके बाद जो मेन प्रैक्टिकल फैक्टर है, एक चीज़ ये भी चीज़ है कि याद रखना 55 मिनट रूल, यानी कि आप अगर 1 घंटा पढ़ते हो तो उसमें से आप 55 मिनट पढ़ोगे और 5 मिनट आप ब्रेक लोगे। अब ब्रेक में याद रखना ऐसा नहीं करना है कि हम 5 मिनट का ब्रेक मिला हम दोस्तों से फ़ोन पे बात कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप सोचते रहो कि हम 4-5 मिनट में फ़ोन कट कर देंगे, लेकिन वो बात लंबी खिंच जाती है। तो आपका 5 मिनट का ब्रेक कब आधे घंटे से 1 घंटे चले जाता आपको मालूम भी नहीं चलता। इसलिए आप ब्रेक में क्या करोगे, आप हाइड्रेट होगे, हल्का सा पानी पियोगे, बाहर जाओगे, हल्की सी ताज़ी हवा खाओगे, उसके बाद वापस आप स्टडी टेबल में आओगे और फिर से 55 मिनट के लिए पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसे हम बनाते हैं अपना टाइम टेबल। याद रखना अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही डिसिप्लिन रह के फॉलो करना पड़ेगा। आपका पड़ोसी वो आपके लिए अचीव करके नहीं देगा। एक चीज़ ये तो अच्छे से याद रख लेना। तो मैं विकास NIT हमीरपुर से, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि ये आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, अगर ये वीडियो से आपके लाइफ में हल्का सा इम्पोर्टेंस आया हो, हल्का सा वैल्यू ऐड हुआ हो, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। और अपने दोस्तों को जिसके लिए आप भला चाहते हो उसको ये शेयर भी कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो चलो, थैंक्स।